समांतर माध्य का सवाल पढ़ते हैं। समांतर माध्य में समांतर माध्य दो विधियों से निकाला जाता है, एक प्रत्यक्ष विधि से और एक लघु विधि से। तो ये सवाल दिया गया है x 20, 19, 18, 17, 11 जो भी दिया गया है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई है 1, 2, 4, 8, 11, 10, 7, 4, 2, 1। अब पहले हम इसको प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं। सूत्र पता है x बार इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n, या हम इसको ये भी लिखते हैं सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। दोनों एक ही बात है। अभी मैं बताऊंगा कि n क्या है, सिग्मा f के बराबर क्यों है। पहले हम ये निकाल लेते हैं fx। हमें fx की ज़रूरत है, सिग्मा fx की ज़रूरत है, और सिग्मा fx के लिए हमें पहले fx निकालना पड़ेगा। तो यहाँ तो डायरेक्ट दिया ही हुआ है, यानी ये कौन सा है, ये है खंडित श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? खंडित श्रेणी है। और अखंडित श्रेणी में ऐसा होता है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे दिया रहता है। ठीक है, तो fy हम पहले निकाल लेते हैं fx। fx मतलब इस और x और f का गुणा। तो डायरेक्ट है, खंडित श्रेणी है तो लिख लेते हैं 20 का 1 से गुणा किया कितना हो गया 20, 19 का 2 से गुणा किया 38, 18 चौक 72, और 17 अट्ठे 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 16 इक्यावन 16, 16 इक्यावन 16, 17, 15 दहम 150, 14 सत्ते 98, 13 चौको 52, 12 दूनी 24, 11 इक्यावन 11। अब ये हमारा सिग्मा fx निकालना है, तो सिग्मा fx क्या हो जाएगा, इसी को जोड़ लेंगे। ठीक है, 8 2 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 8 30, 30 6 36 37 के 7 हासिल 3, 3 2 5, 7 5 12, 12 3 15, 15 7 22, 22 5 27, 27 9 36, 36 5 41, 41 2 43, 43 1 44, और 44 3 47, 47 का 7 हासिल 4। अब इधर देखो 1 2 3 4 3 7, यानी ये सिग्मा fx हमारा आ गया 777। सिग्मा fx आ गया हमारा 777, 777। ठीक है, अब देखते हैं n भी हमें चाहिए, यानी सिग्मा f भी चाहिए है। तो सिग्मा f n क्या होता है, ये पहले तो देख लो, ये फ्रीक्वेंसी f है, और जब हम उसका सब जोड़ देते हैं तो सिग्मा बन जाता है ना। तो इसको जोड़ देते हैं तो 2 1 3 4 3 7 8 7 15 15 11 26 26 10 36 36 7 43 43 4 47 2 49 50। ये हमारा क्या आ गया, सिग्मा f। क्या आ गया, सिग्मा f। और इसको हम n क्यों लिखते हैं, जब ये सिग्मा f है तो n क्यों लिखते हैं। यही 20 कितनी बार आया, 1, और ये 19 कितनी बार आया, 2। तो सबको अगर हम जोड़ देंगे तो n ही तो होगा। हम अगर इसको कह लेते कि ये 1 बार ये, 2 बार ये, 3, और 4 बार ये, 3 4 7 होता n होता है ना। कितनी बार जो आया वही तो n होता है। तो ये टोटल 50 बार आया, तो हमने n लिख दिया। वो हमें चाहे n लिखें चाहे सिग्मा f लिखें, बात तो वही स्टार्टिंग में हमने समझाया भी था बराबर। अब सिग्मा f का मान रख दें, सिग्मा f हमारा आया है 777
भाग कर दो, जिसको भाग करना आता है वो तो आ जाएगा 77.7 भागे 5। हमने इस पॉइंट से इसको पॉइंट इस जीरो को यहाँ पॉइंट लगा के जीरो हटा दिया, कोई फर्क नहीं फर्क। चलो हम ऐसे ही कर देते हैं, ठीक। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 50 से 77 में एक ही बार जाएगा, 7 में 5 गया 2, 27। अब 7 एक और है, उतार लेते हैं। कितनी बार जाएगा? 5 चौक 20, 5 पचम 25, 5 बार जा सकता है। 5 0 0, 5 पचम 25, 7 में 5 गया 2, 27 फिर आ गया। फिर यहाँ दशमलव बढ़ा करके 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो गया? 270। फिर से 5 बार जाएगा, 5 0 0, 5 पचम 25, 0 कितना आ गया? 2। अब एक 0 बढ़ा सकते हैं, 200 हो गया, 4 बार चला जाएगा, 4 0 0, 4 20 कट गया, कितना आ गया? 15.54 आ गया। इस भाग को मिटा दें, ये तो हम लोगों का रफ का काम है। ये हमारा 15.54 आ गया उत्तर। ये हम इसको उत्तर कैसे लिखेंगे? x बार बराबर 15.54। अब ये देखो ये बीच में है कि नहीं? 15.54 बीच में है कि नहीं, या बीच से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है ना? बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। तो कितना? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाँचवें पे आना चाहिए, चौथे या पाँचवें पे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इधर से, तो या तो ये होता या तो ये होता, और ये आया 15.5, तो बीचों बीच में है। इसका मतलब उत्तर हमारा सही है ना? 16 भी आता तब भी उत्तर सही था, 15 भी आता तब भी उत्तर सही था, और ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है ना? 15.54। इसीलिए केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के अंतर्गत पढ़ते हैं ना, इसीलिए इसको केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कहते हैं, ठीक। चलो अब दूसरा देखते हैं, दूसरी विधि देखते हैं। दूसरा नहीं, दूसरी विधि। दूसरी विधि का सूत्र क्या है? x बार बराबर, ये कौन सी विधि थी? प्रत्यक्ष विधि। अब कौन सी विधि लगाएंगे? लघु विधि। इतना सब तो याद है ना? लघु विधि लगाएंगे। तो अब लघु विधि के लिए सूत्र क्या होता है? x बार बराबर a प्लस माइनस सिग्मा f dx अपॉन n, यही होता है सूत्र। a प्लस माइनस सिग्मा f dx अपॉन n। बात तो वही है, सब्जी वाला सही है, दोनों सही हैं। मतलब सब गलत नहीं, मतलब सही है एकदम। सवाल भी है सर, समझ में आना चाहिए, ठीक। अब ये सूत्र में हमें क्या चाहिए है? पहले तो f चाहिए, f रखा हुआ है, dx चाहिए है, dx निकालना पड़ेगा। a नहीं है तो a भी पता करना पड़ेगा क्या है। a का मतलब होता है assumed mean, मतलब हमने पहले ही मान लिया है कि यही जो है वो हमारा माध्य है, पहले ही मान लिया कि यही आएगा, ठीक है। मान लेने से तो ये होता नहीं कि 100% वही सही है, मान लेने से एक आइडिया आ जाता है कि ये होगा, है ना। तो हमने यहाँ पे हमें एक मानना पड़ेगा कोई भी। तो क्या क्या मान लें? तुम्हारे नज़र में क्या मान लें? हमारे पास ये श्रेणी दी हुई है, इसमें कौन सा मान लें? 16 को मान लें, हमने मान लिया, है ना। देखो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बीच का भी मानते हैं, लेकिन कोई भी मान सकते हैं, पूरी इस श्रेणी में कोई भी मान सकते हैं, ठीक है। तो
अब हमें निकालना क्या है, डी निकालना है। और डी एक्स का सूत्र क्या होता है, डी एक्स बराबर एक्स माइनस ए। क्या होता है, डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए। ए हमने मान लिया 16, एज्यूम कर लिया, मान लिया, पहले ही सोच लिया 16 है ना। ये तो हमने यहाँ से पता कर लिया। अगर हमें ये विधि नहीं पता होती तो हमें ये मान लेना पड़ेगा, ठीक है। तो x माइनस ए, अब हमारा x तो यही है और a कितना है, a कितना है 16 है। तो हमें क्या करना है, 20 माइनस 16, ठीक है। और यहाँ पे 19 माइनस 16, पहले इसको घटा दो, कितना आया, माइनस नहीं बल्कि प्लस, ठीक है। और 19 में से 16 किया, कितना बचा, इतना तो आ रहा होगा, घटाना तो आ रहा है, हाँ तो बोलो ना। ये 18 में से 16 किया, कितना हुआ 2। अब 17 में से 16 किया बराबर 1। और अब 16 में से 16 किया 0। अब फिर 15 में से 16 किया, नहीं जाएगा, 16 में से 15 में से 16 कैसे, नहीं जाएगा, शून्य लगा के वो कैसे, सर 16 में 15 में 16 कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। तरकीब निकालते हैं, 16 में से 15 घटा लें, ये तो हो जाएगा, 1 बचा है ना। ये हमने यहाँ लिख दिया 1, लेकिन चिन्ह जो है बड़े वाले का रहता है ना, ये चिन्ह उसके साथ बड़े वाले का रहता है, बस चिन्ह बड़े वाले का लगता है। यहाँ पर चिन्ह है इसके साथ प्लस का है, तो हमने यहाँ भी प्लस लगा दिया, ठीक है। और प्लस का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक मान लेगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे 14 माइनस 16 कितना हो गया, -2। और ये 13 माइनस 16 कितना हो गया, -3। और 12 माइनस 16 -4। और 11 माइनस 16 -5। अब अगर इसको हम घटा लें तो -5 उत्तर आ जाए, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत तो है, इसी की तो ज़रूरत है, नहीं है भाई, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत किसकी है, हमें एफ डी एक्स की, हमें ज़रूरत किसकी है, एफ डी एक्स की। तो हम एफ डी एक्स निकालें, लिख दिया एफ डी एक्स। एफ हमारा ये है और डी एक्स हमारा ये है, तो 4 एकन्ना में 4, 3 दूनी 6, 4 2 4 दूनी 8, और ये 8 एकन्ना में 8। समझ में आ रहा है, ये 11 का 0 चला गया, और 11 का 0 में गुणा करेंगे, 11 का 0 में गुणा करेंगे, हाँ 11 का 0 में गुणा करेंगे, 11 आएगा, कंफर्म नहीं 0 में गुणा कैसे होता है, नहीं होता, कभी नहीं किया। किसी भी संख्या का 0 में गुणा करने पे वो संख्या 0 हो जाती है, किसी भी संख्या से, लाख से, करोड़ से, जितने से, वो 0 हो जाता है, उसी में समा जाती है। तो अब यहाँ पे 10 -1 का चिन्ह कितना हो गया, -10, ठीक है। चिन्ह तो उसके साथ बना रहेगा। 7 दूनी 14 -14, और 4 -3 4 3 12, 2 -4 4 दूनी 8, और 1 का -5 तो -5, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें करना है कि जो प्लस प्लस है उनको एक साथ, और जो माइनस माइनस है उनको एक साथ जोड़ लें, उसके बाद फिर घटाएंगे। तो 6 4 10, 10 8 18, 18 8 26, ये हो गया हमारा, ये तो छोटा सा लिख लें 26, ये धनात्मक
है ना, इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ। और इन वालों को जोड़ लें, 14 10 24, 24 12 36, 36 में 8 जोड़ दिया 44, 44 में 5 जोड़ दिया 49, -49 हो गया। इनको यहाँ लिख लो -49। -49 में से 26 को घटा देंगे, क्योंकि 26 में से 49 तो घटेगा, तो 49 में से 26 घटाएंगे, तो 9 में से 6 को घटाओ 3, और यहाँ 4 में 2 दिया 2, -23, वेरी गुड। ये हमारा आ गया -23। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, यहीं पर मान इसका रख देते हैं। a का मान कितना हमने निकाला है, a का मान कितना है, a का मान कितना है 16, यहाँ हमने लिख दिया 16, प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं कि उत्तर हमारा प्लस में भी आ सकता है माइनस में। ठीक है, और सिग्मा f dx, ये हमारा -23 जो है वो सिग्मा f dx है, f dx है, हर एक f dx है, और जब इसको जोड़ लिए तो जो इसका टोटल आया -23 सिग्मा f dx है ना। तो सिग्मा f dx हो गया, तो 16 प्लस माइनस सिग्मा f dx की वैल्यू -23 रख दिया बटे n कितना है 50, n तो 50 ही था। ठीक है, इक्वल टू 16 प्लस माइनस 23 में 50 का भाग कर देते हैं, अरे देखिए और कोई जगह नहीं मिली तुम्हें, हटो यहाँ से हट जाओ, तुम बात करने की जगह है। सिक्सटीन प्लस माइनस हमने यहाँ पे 23 में 50 का भाग कर दो। ठीक है, 23 में 50 का भाग किया, 23 जाएगा नहीं, यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया। ठीक है, 5 24, 4 बार करेंगे, 4 0 0, 4 5 20, 0 3, 2 से 2 कैंसिल, एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो 6 बार जाएगा, 6 0 0, 6 5 30, कट गया, 0.46 आया, माइनस आया 0.46, ये माइनस आया 0.46। ठीक है, हमारा उत्तर कितना आ गया, 16 में से 46 चला गया, कितना बचा, कैसे घटाएंगे, इसको घटाएंगे 16.00 माइनस 0.46, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5 पॉइंट, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 15.54, कितना आ गया 15.54, ये हमारा उत्तर आ गया। तो हमारा x बार बराबर 15.54, ये हो गया उत्तर। ठीक, आ गया समझ, हल हो गया।